हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग चार्ल्स में दूरी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसकी जो अपनी एक है बेसिक क्लास हो चुकी थी। उसमें नॉर्मल अपन ने देखा था स्पीड वगैरह के बारे में। इसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, एक व्यक्ति यदि जाते समय और आते समय यदि उसकी दूरी बराबर है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि मान लीजिए वो एक स्थान ए से और बी तक यदि वो जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है जाते समय भी डी है और वापस जब आ रहा है तो बी से ए आ रहा है तब भी डिस्टेंस कितनी है, डी है। जाते समय मान लीजिए इसकी स्पीड थी एक्स की और वापस आ रहा तब इसकी स्पीड है वाई। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको बताया था कि औसत चाल जो है वो होगी 2 × x × y अपॉन एक्स प्लस वाई। ये अपना एक फॉर्मूला आया था, कैसे आया था वो भी हम लोगों ने देखा था। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये काम तभी करेगा जब आपकी डिस्टेंस सेम हो। इस क्लास में एवरेज स्पीड पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यदि आपकी डिस्टेंस सेम नहीं है, परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में है, स्क्वायर में, वो सारे अपन इस क्लास में एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर क्लास में अपन एक टाइप वाइज पढ़ेंगे और कंप्लीट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ये तो था कि एक ही व्यक्ति हो या दो व्यक्ति सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आपको कह दे कि डी डिस्टेंस तो है ए से बी तक की, ये डी डिस्टेंस है, डी किलोमीटर मान लीजिए। अब तीन व्यक्ति यहां से ए से बी जा रहे हैं। एक की चाल है वो एक्स की चाल है, दूसरी की है वो वाई किलोमीटर पर आवर है, तीसरे की चाल जो है वो है जेड किलोमीटर पर आवर। अब अपने को ये कही कि इनकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो कैसे आएगा, जैसे सेम अपने दो के लिए फॉर्मूला अपने पास आया था, सेम वैसे यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जाएगा। औसत चाल की यदि अपन बात करें, एवरेज स्पीड की यदि अपन बात करें, तो औसत चाल ये क्या होती है, ये होती है आपकी कुल दूरी बटे कुल समय। यानी जितनी दूरी टोटल कवर कर रहे हैं तीनों व्यक्ति, और जितना वो तीनों समय ले रहे हैं टोटल, उसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए डी किलोमीटर डिस्टेंस है, ये भी डी जाएगा, ये भी डी जाएगा, तीसरा भी डी जाएगा। जब ऐड करोगे तो डी प्लस डी प्लस डी टोटल हो जाएगी आपके ऊपर तो 3D। टाइम की यदि बात करें, समय, समय आपको बताया था क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला व्यक्ति डी किलोमीटर जाएगा और इसकी स्पीड होगी एक्स, तो ये टाइम लगेगा। दूसरा जाएगा किलोमीटर वाई की स्पीड से, और तीसरा जाएगा डी किलोमीटर जेड की स्पीड से। तो ये अपने पास यहां से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब देखिए ऊपर आपके पास है 3D, नीचे देखिए डी बाहर कॉमन लेते हो, तो अंदर आपके पास बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो डी से डी यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, स्पीड ही निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो ऊपर अपने पास है देखिए 3, नीचे देखिए एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे अपना एलसीएम आएगा x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा जो पलट के ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई जेड। एक्स का भाग देंगे, हर से एलसीएम में अपन भाग देते हैं, तो एक्स से एक्स कटेगा, वाई जेड बचेगा। और एन से इंटू करते हैं, तो अंश यहाँ पे ए का न्यूमरेटर उसको इंटू करोगे तो वाई जेड ही रहेगा। वाई वाले केस में वाई कटेगा, एक्स जेड बचेगा, और जेड वाले में जेड कटेगा, एक्स वाई बचेगा। ये एक्स वाई जेड पलट के आपका ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास आ जाएगा 3xyz अपॉन एक्स वाई। प्लस में है तो किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं अपन। तो ये है कि तीन व्यक्ति सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उनकी एवरेज स्पीड निकालनी, तो फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये था अपना दो के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एलसीएम मेथड से जो भी आपको स्पीड दी गई है उनका आप एलसीएम ले लीजिए, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए ठीक है, अब मान लीजिए चार व्यक्ति हो, ये तो अपने पास तीन व्यक्ति थे। ठीक है, हो सकता है कि चार व्यक्ति हो आपके पास, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे एक की स्पीड एक्स है, एक की वाई है, एक की जेड है, एक की अपन अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, डी किलोमीटर जा रहे हैं सेम डिस्टेंस,
तो टोटल दूरी क्या होगी, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, 4D होगी। और नीचे टाइम की जब बात करेंगे तो टाइम लगेगा डी अपॉन एक्स, डी अपॉन वाई, डी अपॉन जेड, डी अपॉन अल्फा। डी कॉमन आगे, डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं या आप सोल्व करोगे तो सेम वैसे आपका एलसीएम यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड अल्फा। एक्स का भाग देंगे तो वाई जेड अल्फा बचेगा, वाई का देंगे तो एक्स जेड अल्फा बचेगा, जेड का देंगे तो एक्स वाई अल्फा, और अल्फा का देंगे तो एक्स वाई जेड। ठीक है। तो देखिए चार व्यक्ति हो तो उनकी जो औसत चाल है, एवरेज जो स्पीड होगी, ये होगी 4। ये एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड अल्फा, ऊपर चला जाएगा 4 XY Z अल्फा। अपोन में क्या होगा, तीन तीन एक साथ आएंगे, XY Z प्लस YZ अल्फा प्लस जेड अल्फा एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा एक्स वाई। यदि चार व्यक्ति हैं तो इस टाइप से आप एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अपने को चाहिए भी नहीं, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, देखिए तो दो व्यक्ति होंगे तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, 2XY अपोन एक्स प्लस वाई। तीन होंगे तो 3XYZ अपोन XY प्लस YZ प्लस ZY। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति थे एक्स और वाई, तो ऊपर तो जितने भी होंगे, दो हैं तो दोनों की स्पीड इंटू में, तीन है तो तीन गुना स्पीड, चार है तो चार इंटू उन सबकी स्पीड, पांच होंगे तो 5 इंटू XYZ अल्फा गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो ये रहेगा। नीचे क्या होता है, यहाँ पे देखिए दो थे तो दोनों के बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे तीन है तो इन दो को लिया, फिर इन दो को, फिर इन दो। यहाँ पे देखिए कितने थे, एक दो तीन चार स्पीड थी, तो पहले इनको ले लिया XYZ, फिर इनको ले लिया, फिर एक एक छोड़ते चलो और एक एक आगे बढ़ते चलो, फिर इन दो को छोड़ देंगे YZ और इसके साथ X, फिर इसको भी छोड़ देंगे अल्फा एक्स वाई। इस टाइप से आप फॉर्मूला डायरेक्ट देख सकते हैं, पांच है तो भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फॉर्मूले के बजाय यदि आप एलसीएम से करोगे तो आपका ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये हमेशा काम तभी करेगा जब आपकी डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो, सेम। जितने भी व्यक्ति अपने पास हैं और वो यदि दूरी समान चल रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तभी ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। दूरी आपकी क्या होनी चाहिए, समान, ये ध्यान रखना। दूरी यदि अलग अलग होगी तब ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। दूरी अलग अलग वाले क्वेश्चन भी अपन इस क्लास में देखेंगे। ओके, देखिए एक बार एक मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे ए से बी तक की अपने पास डिस्टेंस है, मान लीजिए आपको कहा कि ए से बी तक की कोई दूरी है, उसको तीन व्यक्ति, एक की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तीन व्यक्ति हैं, ए से बी तक की दूरी कवर करते हैं, जो एक निश्चित दूरी दी गई, डी किलोमीटर होगी, चाहे एक्स होगी चाहे वाई होगी। तीनों इस स्पीड से कवर करते हैं। आपको पूछे कि इनकी औसत चाल क्या होगी, इनकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो देखिए तीन व्यक्ति सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला अपना क्या होगा, औसत चाल क्या होगी, 3 × x। देखिए x की जगह क्या है 10, इंटू वाई, यानी तीनों स्पीड को अपन 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन एक्स वाई, यानी इन दोनों को इंटू कीजिए, 10 × 15 150, प्लस वाई जेड 15 × 20 300, प्लस जेड एक्स 20 × 10 यानी 200। ठीक है, तो ये आ गया अपना 3 × 10 × 15 × 20। देखिए इन सभी को एक साथ आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इंटू कर दोगे तो वापस आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इनको ऐड करेंगे 500 650। ठीक है, तो देखिए जीरो से जीरो अपना कट जाएगा 10। अब ये 5 से कट रहा अपना 3 बार, और ये भी 5 से कट रहा है, 13×5 = 65। तो ये अपना आ गया 9 दूनी 18, 180/13। ये अपने पास इनकी क्या आ गई, इनकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब यदि मान लीजिए आपके फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये जो अपने पास यहाँ पे स्पीड दी गई है 3 10 15 20, इसका क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लीजिए स्पीड का, लेसन। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए, तो 10 15 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। तो ये दूरी है, ये अपन मान लेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कितनी दूरी जा रहा है, 60 किलोमीटर। प्रत्येक व्यक्ति 60 जा रहा है, ये भी 60 किलोमीटर, ये भी 60, ये भी 60।
तो कुल दूरी होगी 60 + 60 + 60 यानी 60 गुना 3 180। तो कुल दूरी 180 बटा कुल समय। तो समय यहां से अपन यदि निकालें, समय की बात करें, पहला व्यक्ति 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाएगा तो 60/10 कितना समय लगेगा? 6 घंटे। दूसरे को लगेंगे 60/15 4। तीसरे को लगेंगे 60/20 यानी 3। तो 6 4 10 3 13। ये देखिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 180/13 km/h। तो यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ घबराना अपने को नहीं है बिल्कुल भी, अपन इस टाइप से एलसीएम मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार एक 4 वाला देखते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन लेंगे। जैसे आपको कहे कि एक स्क्वायर है आपके पास, अपने पास क्या है कि वर्ग है। ये अपने पास एक स्क्वायर है, मान लीजिए ए बी सी डी स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है अपने पास? एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसके चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, यानी ए से बी से सी से डी और डी से ए, इसकी जो लंबाई है वो आपस में क्या होगी? बराबर। आपको कहे कि एक व्यक्ति है, वो ए से चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है, तो वो क्या करता है कि ए से बी तक वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। फिर बी से सी तक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और सी से डी तक ये जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डी से ए तक की जो साइड है ये वो कवर करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी एक व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट होता है, ए से बी तक उसकी स्पीड अलग है, बी से सी साइड पे अलग है, सी से डी अलग है और डी से ए अलग है, यानी चारों स्पीड उसकी अलग अलग है। अब आपको कहे कि ए से लेके ये जो उसकी दूरी होगी, ए से बी से सी से डी और डी से ए तक, ए से लेके पुनः ए तक आने तक, ये जो इसकी स्पीड है, इसका औसत चाल क्या होगी? ये जो स्पीड है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, डी से ए जा रहा है, तो ये चारों जो स्पीड है इनकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड अपने को पूछ ले। तो एक तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का 4 व्यक्ति वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू एक्स वाई जेड अल्फा, चारों को इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 12। बट्टे में अपन लेते हैं, पहले इन तीन को इंटू करेंगे। ठीक है, ये स्पीड देखिए यहाँ पे ए से बी 20 है, ये 15 है, ये 10 है और ये 12 है। तो पहले इन तीन को अपन लेते हैं, तो देखिए 15 गुना 20 300 और 10 3000। ठीक है, इनको नीचे तो ऐड करना, एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अल्फा प्लस जेड अल्फा एक्स और प्लस, ठीक है, अल्फा एक्स वाई। तो प्लस फिर ये स्पीड लेंगे अपन वाई जेड अल्फा, तो देखिए 15 गुना 10 150, और 150 को अपन किससे गुणा कर देंगे? 12 से कर देंगे। ठीक है, तो 15 गुना 12 अपना कितना होता है? 180। तो ये आ जाएगा आपका 1800, प्लस इनको इंटू करेंगे तो 120 और 20 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है, लास्ट में इनको इंटू कर देंगे तीनों को, तो देखिए 300 और 300 का अपन 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना? 36। कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐड करके अपन नीचे लेंगे। ठीक है, ये तो अपना फॉर्मूले से, इसके बाद अपन डायरेक्ट इनको देखेंगे। तो इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं, ये हो गया अपना 4800। ठीक है, 4800 और 2000 ये हो गया 6800 और 400 7200। ठीक है, 7800 और 7800 में अपन 3000 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 10,800। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको अपन कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 भी कट गया, फिर ये 2 से कट जाएगा अपना 54 बार। ठीक है, इसके बाद अपन देखें तो ये अपना 2 से कट रहा है 2 बार, और ये 2 से कट रहा है अपना 27। ये 3 से आपका कट रहा है 5 बार, और ये 3 से आपका कट रहा है 9 बार। 3 से कटेगा 4 बार, 3 से 3 बार। ठीक है, अब 3 से कुछ नहीं कट रहा, तो 5 दूनी 10 और 10 गुना 4 40, 40/3 यानी 40/3 किलोमीटर पर आवर, ये अपनी क्या आ गई? इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो ये तो था आपका फॉर्मूला, जो उसमें बताया आपको, उसमें डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट करनी थी। अब देखिए फॉर्मूले से यदि अपन नहीं करें तो अपन इसको किस टाइप से करेंगे वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है और आपको ये पता है कि यदि वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं?
बराबर होती हैं। तो चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 100 भी मान सकते हैं, आप ए भी मान सकते हैं, आप एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसी संख्या मानिए, क्योंकि नीचे अपने को टाइम लेना है, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो यहाँ पे अपने पास है, डिस्टेंस नहीं है। यदि आप ए लेते हो तो A/20, A/15, A/10, A/12, इस टाइप से आपका टाइम आए। तो अपने को यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी आपको स्पीड दी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, वैसे ही अपन यहाँ पे इन चारों स्पीड का अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो चारों स्पीड की अपन एलसीएम की बात करें, तो 20, 15, 10, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। मान लेते हैं जो अपना स्क्वायर है, वर्ग जो है, इसकी जो साइड है, वर्ग की जो भुजा है, वो प्रत्येक कितनी है, 60 किलोमीटर मान लीजिए। ओके, ये भी 60 होगी, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 होगी। तो देखिए कुल दूरी की बात करें, ए से बी, बी से सी से डी, डी से परिमाप हो गया, वो होता है 4 इंटू साइड, या जोड़ देंगे 60 + 60 + 60 + 60, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 240। ये आ गया आपकी कुल दूरी बटा कुल समय। तो 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाएगा तो समय कितना लगेगा, 3 घंटे। 60 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाएगा तो समय लगेगा 4 घंटे। 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे, और 12 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे। जोड़ लेंगे, 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18। अब देखिए 6 से कट रहा है 40 बार, 6 से कट रहा है 3 बार। तो इस टाइप से आप बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, जो भी आपको स्पीड दी है उनका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं, यदि फॉर्मूला नहीं है, आपको अलग अलग यदि डिस्टेंस दे रखी हो, स्पीड दे रखी हो, टाइम दे रखा हो कि पहले 1 घंटे ये, फिर 2 घंटे ये, तो अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के, वो अपन देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं अपन। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 1/2 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष आधा भाग यानी वापस जो बचा वो आधा भाग 3 किलोमीटर की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल। यहाँ पे क्या है, आधा भाग का मतलब है कि उसकी डिस्टेंस जो है वो हर बार क्या है, सेम। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है, तो आधा भाग यानी पहले 5 किलोमीटर, फिर आधा यानी वापस 5 किलोमीटर। या 100 किलोमीटर जाना है तो पहले 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों टाइम पे इसकी डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, वो है बराबर। दूरी बराबर है तो आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालेंगे, 2 × x × y अपॉन x + y, यानी 6 और 3 9। तो 3 से 3 बार और 3 से 2 बार, तो 2 दूनी 4, यानी ये अपनी क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अन्य 24 किलोमीटर 8 की चाल से, अन्य तीसरी 24 किलोमीटर 12 की चाल से चलता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, पहले 24, फिर 24, फिर 24, इसका मतलब दूरी वो जो कवर कर रहा है वो हर बार क्या है, सेम है, बराबर दूरी चल रहा है। बराबर डिस्टेंस यदि आपकी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 3 × x यानी 6 × y × z अपॉन XY। तो देखिए 8 × 6 48, प्लस YZ यानी 12 × 8 यानी 96, प्लस ZX यानी 12 × 6 72, इनको अपन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना 16, 9 5 14, 14 और 7 21। तो ये अपना आ गया नीचे 216। अब देखिए जो कट रहा है तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से देखिए 6 से कट रहा है कितनी बार, 36 बार, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ये आपकी छोटी छोटी चीजें याद होंगी तो आप सिंप्लीफाई भी आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको पता होगा किस संख्या से कट, ठीक है। अब देखिए 12 × 3 36, 36 से 36 कट गया, बचा क्या, 8। तो इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो अपने पास क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक। फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये जो चाल है 12 6 8, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा। दूरी आप 24 मान लीजिए, 3 बार कवर कर रहा है, या ऑलरेडी आपको दूरी दी है 24, यदि नहीं कट रही तो आप अपने एलसीएम से भी दूरी मान सकते हैं। ये तो वैसे 24 कट रहा है तीनों से, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 72। नीचे अपन टाइम निकाल लेंगे, पहले 6 की चाल से जाएगा 4 घंटे लगेंगे, 8 की चाल से जाएगा 3 घंटे, 12 की चाल से 2 घंटे, उनको प्लस करके अपन डिवाइड करें। ओके, अगला देखिए, कह रहा है एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। अब की बार यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डिस्टेंस आपको दी गई है, दूरी जो दी गई है, वो यहाँ पे अलग अलग करती, चेंज करती तो जो अपना फॉर्मूला था वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्योंकि वो काम कब करेगा, वो फॉर्मूला आया कहां से था, जब अपने डिस्टेंस डी सेम ली थी, तब वो डी से डी कैंसिल हुआ था। यहाँ पे दूरी क्या है, अलग अलग। तो अपन इसकी औसत चाल की बात करें, एवरेज स्पीड यदि निकालें, औसत चाल ये होगी कुल दूरी। देखिए पहले 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर वो जा रहा है 12 किलोमीटर, कुल दूरी आपकी हो जाएगी 10 प्लस 12। समय की बात करें तो समय होता है दूरी बटे चाल, तो 10 किलोमीटर जाएगा 12 की चाल से, 10 बटे 12। फिर जा रहा है वो 12 किलोमीटर 10 की चाल से, तो 12 बटे 10। इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ऊपर तो देखिए 10 और 12 22, नीचे एलसीएम 12 और 10 का आ जाएगा कितना, 60। तो 12 का भाग देंगे 5 बार, 10 गुना 5 50, 10 का देंगे 6 बार, 12 गुना 6 72। तो ये 60 भी ऊपर आ जाएगा, तो 22 गुना 60 बटे 50 और 72 को प्लस कर देंगे, यानी 122। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए कट रहा है किससे, पहले तो 2 से कट गया 11 बार, और 2 से कट गया आपका 61 बार। ठीक है, यहां तक ऊपर आ गया अपने पास 660 और नीचे आ गया 61। अब देखिए इसका भाग देंगे, 66 में 61 का कितने बार जाएगा, एक बार, बच्चे कितने 5। फिर जीरो उतार लेंगे 50, 50 में भाग नहीं जाएगा तो जीरो पॉइंट। अब देखिए कितना हो गया 500, 500 में यदि भाग दें तो आपको पता है कि 8 गुना 6 48, 480 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 488। तो ये 10.8 किलोमीटर पर आवर, ये अपना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है अपने को कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरा करता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। तो एवरेज स्पीड, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, तो फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो कुल दूरी 30 किलोमीटर और 40, 30 प्लस 40 70 बटा कुल समय। तो देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 30 में 6 का भाग देंगे, यहाँ पे टाइम कितना लगा, 5 घंटे। और 5 घंटे इसको यहाँ पे लगा, यहाँ पे स्पीड नहीं देखी इसने, टाइम दे दिया ऑलरेडी, तो 5 प्लस 5 10। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे उसने स्पीड नहीं दी है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको टाइम दे दिया, तो आपको निकालने नहीं था, ऐड कर। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है पी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है, उसकी औसत चाल। तो आपको पता है कि औसत चाल जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है, वो अपने पास होती है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अपने को नहीं दी गई है, पिछले क्वेश्चन में टाइम नहीं था, तो वहां से अपने टाइम निकाल लिया। डिस्टेंस की अपन बात करें, डिस्टेंस अपनी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। तो देखिए पहले 6 घंटे चल रहा है, समय दिया है, और स्पीड कितनी दी है 5, इंटू कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी 6 गुना 5 30, तो ये 30 किलोमीटर चला। अगली बार टाइम 3 घंटे है, ठीक है, स्पीड 6 इंटू कर दोगे, दूरी आ जाएगी कितनी 18। ये आ गई आपकी कुल दूरी, कितनी 48 किलोमीटर इसने कवर की है, बटे कुल समय। तो पहले देखिए 6 घंटे चला, इसके बाद 3 घंटे चला, तो 6 और 3 9, तो 9 का भाग देंगे, 9 पंजो 45, बचे कितने 3 बटे 3 से 9 कट रहा है कितनी बार, 3 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 सही 1/3। ठीक है, तो इस टाइप से जरूरी नहीं कि फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया उससे हो जाएगा। कई बार क्या होगा, आपको डिस्टेंस नहीं देगा, जैसे इस क्वेश्चन में, कई बार आपको टाइम नहीं देगा, वहां से टाइम निकालना, स्पीड और डिस्टेंस देगा। ठीक है, कई बार आपको स्पीड नहीं देगा, तो टाइम है तो ऑलरेडी अपन प्लस करके निकाल लें। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक ट्रेन 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पे और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली,
15 मिनट में, कुल 15 मिनट, 10 ये और 5 ये, टोटल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति, एवरेज स्पीड अपने को पूछिए। समय तो यहाँ पे अपने पास है 15 मिनट, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, पहले दूरी, क्योंकि औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो डिस्टेंस की यदि अपन बात करें, ये होती है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले देखिए स्पीड इसकी है 35 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको 10 मिनट दिया है। यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, पहली क्लास में मैंने बताया था कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में है, इंटू कर दीजिए 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है और आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे देखिए यदि ये समय, एक बार मैं इसको यूं लिखूं कि 35 किलोमीटर पर आवर आपको दिया है, और ये इंटू अपन कर रहे हैं, ये 10 मिनट दिया है। यदि मैं इसमें 60 का भाग दूंगा, ठीक है, तो ये किस में, यानी 1/6 हो गया, ये क्या बन गया, मिनट की बजाय ये क्या आ गया, आवर्स। आवर आवर से क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। तो ये आपके पास डिस्टेंस किस में आ जाएगी, किलोमीटर में। तो इसको चेंज करेंगे आवर्स में, तो किसका भाग देंगे, 60 का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है और मिनट में दिया तो 60 का भाग देंगे। तो ये दूरी आ गई 35/6। अगली 20 स्पीड है, टाइम यदि आपको दिया 5 मिनट, चेंज कर दीजिए इसको आवर्स में, 60 का भाग देंगे, तो 20 दिए 60, ये आगे 5/3। तो कुल दूरी देखिए 35/6 है, प्लस 5/3 है। ठीक है, एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 6, तो 35 प्लस 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, और वो इससे गुणा होता है अंश से, न्यूमरेटर से, 5 दूनी 10। तो ये कुल दूरी आपकी आ गई 45/6, टोटल डिस्टेंस। अब टाइम अपने पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड की बात करें, औसत चाल, ये होगी कुल दूरी 45/6 बटे कुल समय। तो समय आपका कितना, 15 मिनट, इसको आवर्स में चेंज करेंगे घंटे में, तो किसका भाग देंगे, 60। ये इसको उल्टा चेंज कर दीजिए, यहां से आपको पता है तो यहां से काट दीजिए, 15 से कटेगा 45 3 बार, 6 से आपका 60 कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। ठीक है, तो ये देखिए 10 ऊपर आ जाएगा, तो 3 × 10, यानी एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये इसका अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे करा एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर यानी डिस्टेंस दी गई है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पे उसकी पूरी यात्रा की औसत गति, एवरेज स्पीड यहाँ पे आपको दी गई है कि उसकी एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी वाली स्पीड अपने को पूछिए, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी 40 किलोमीटर है, नेक्स्ट भी 40 किलोमीटर है, इसका मतलब डिस्टेंस अपने पास क्या है, सेम है। या कुल दूरी बटा कुल समय बराबर औसत चाल रख देंगे, तो वहां से भी अपना आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे कुल दूरी आपकी होगी 40 + 40 80 किलोमीटर। समय की बात करें तो 20 की चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 40 में 20 का भाग देंगे 2 घंटे। इधर वाला आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए टी अपने पास टाइम है यहाँ पे, इसकी एवरेज स्पीड आपके पास कितनी आ गई, 30 तरह की। तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे, 8 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 3t, ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 बराबर 3t, और t के बराबर आपका आ जाएगा 2/3 आवर्स, घंटे में आएगा। ठीक है, तो ये आपको 40 किलोमीटर कवर करने में 2/3 घंटे लगे, तो यहाँ से स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 से कटेगा 20 बार, 20 दिए 60, तो ये इसका आंसर। इस टाइप से भी कर सकते हैं, या आप जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, यदि डिस्टेंस सेम हो तो वो होता है आपका 2 × x, वो 20 है, इंटू वाई, वो स्पीड अपने को निकालनी है। ठीक है, वो अपने पास नहीं है तो x मान लीजिए, अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 20 + x बराबर एवरेज स्पीड आपके पास दे रखी कितनी, 23। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, इस बार क्या होगा कि आपके पास डायरेक्ट स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका 2 दूनी 4, 4x बराबर 20 दिए 60, और ये इंटू हो जाएगा तो 3x। अब ये 3x इधर आके माइनस होंगे, तो डायरेक्ट आपके पास x का मान आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो आप इस टाइप से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बस है, वो 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड। इसका क्या मतलब है कि ये 3 किलोमीटर है दूरी, फिर ये 3 किलोमीटर दूरी है, फिर ये 3 किलोमीटर दूरी है, फिर ये 3 किलोमीटर दूरी है, यानी ये 4 खंडों में इसको बांट दिया गया। यानी प्रत्येक जो खंड है उसकी जो लंबाई है, दूरी है, वो क्या है, बराबर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 3। ठीक है, यानी ये बात हो रही है डिस्टेंस सेम की। 4 खंड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करे, तो उस बस की दूरी, उस दूरी के लिए औसत चाल। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है। आप यदि ये इस टाइप से करते हो कि कुल दूरी होगी आपकी 3 + 3 + 3 + 3 कितनी, 12। ठीक है, बटे कुल समय, तो पहले 3 किलोमीटर जा रही है वो 10 की चाल से, तो 3/10। फिर 3 जा रही है 20 की चाल से, फिर 3 जा रही है 30 की चाल से, फिर 3 जा रही है 60 की। इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी हो जाएगी आपके यहाँ पे। आपको मैंने क्या बताया कि यदि आपकी डिस्टेंस सेम है, दूरी यदि आपकी बराबर है, या तो आप 4 वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, वो हो सकता है कि बहुत रेयर है कि याद हो बच्चों की, नहीं है तो मैंने बताया कि दूरी बराबर है तो कोई फॉर्मूला याद करना ही नहीं, आपको एलसीएम मेथड से करना है। ठीक है, तो 10 20 30 60 एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो इस 3 किलोमीटर क्यों माने, अपन मान लेते हैं प्रत्येक खंड की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो कुल दूरी 60 + 60 + 60 + 60, 60 × 4, यानी कुल दूरी अपनी आ गई 240। अब पहले 60 किलोमीटर ये जाएगा 10 की स्पीड से, तो 60/10 कितना समय लगेगा, 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 घंटे। एलसीएम अपन इसलिए लेते हैं ताकि जब अपन टाइम निकालें तो इजीली उनसे कट जाएगा स्पीड से, आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो यहां तो लगे 6 घंटे, प्लस 20 की चाल से जाएगा तो 3 घंटे, 30 की चाल से 2 घंटे और 60 की चाल से 1। तो देखिए कुल समय आपका कितना आ गया यहाँ पे, 12, 6 3 9 2 11 1 12। तो 12 का भाग देंगे तो अपनी जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो एलसीएम से देखिए कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम मेथड से ही करना है यदि आपकी डिस्टेंस सेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 की स्पीड से, 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 की स्पीड से, और 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 की स्पीड से कवर करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस सेम होती तो अपन इनका एलसीएम लेके फटाफट कर लेते। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड यदि अपन निकालें तो ये क्या होगी, कुल दूरी, तो यहाँ पे देखिए 600 + 800 1400 प्लस 500, ठीक है 1900, और प्लस 100 यानी 2000 किलोमीटर टोटल कवर कर रहा है व्यक्ति। ठीक है, खूब यात्रा कर रहा है। तो 80 की स्पीड से जाएगा तो इसको टाइम लगेगा, अलग निकाल लें यहाँ पे, 600/80। तो 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 15 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। 800 किलोमीटर जाएगा 40 की स्पीड से, तो ये आ गया आपका 20 घंटे। फिर जा रहा है वो 500 किलोमीटर 400 की स्पीड से, तो ये टाइम लगा 5/4। फिर जा रहा है 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, तो ये टाइम लगा आपको 2 घंटे। अब देखिए ये फ्रैक्शन में दिया नीचे 123 है, इस टाइप से तो इनको आगे अपन डेसिमल में सोल्व नहीं करके इसको यूं रख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम आपका आ गया 15/2, प्लस ये तो देखिए 20 घंटे है, और ये 2 घंटे, तो 20 और 2 22 एक साथ लिख दें, प्लस 5/4। तो यहाँ पे एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार, और वो 2 गुणा होगा 15 से, तो 30, प्लस यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 का भाग देंगे 4 और अंश से गुणा होगा तो 22×4 = 88। ठीक है, 4 का भाग देंगे 1 बार और 1 को गुणा करेंगे 5 से तो 5। ऊपर तो आपका 200 है ही, और ये जो एलसीएम आया 4 ये भी पलट के ऊपर आ जाएगा। अब नीचे अपने को क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो देखिए 80 और 30 110, और 8 5 13, ये आ गया 123। ठीक है, तो ये हो गया 800/123। तो 123 का यदि अपन इसमें भाग दें, यहाँ पे आप देखते हो
123 का यदि अपन भाग दें, देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, मतलब आप ऑप्शन से देख सकते हो कि 6 बार जाएगा। तो 6 बार यदि जाएगा तो 100 को 6 से गुणा करेंगे, 600 हो गया आपका, ठीक है। और 23 को यदि अपन 6 से गुणा करते हैं तो 138 हो गया, तो ये हो गया 738। अब 800 में से यदि 738 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, यहाँ पे 62 बचेगा, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं अपने डिस्टेंस में कुछ गड़बड़ की है ना। अच्छा, ये 2000 था, यहाँ पे 200 ही लिया है, सॉरी भैया ना, 2000 आएगा, ये 8000 होगा। तो 800 में भाग दिया, 6 बार गया, 738 बचे कितने, 62। फिर अगला जीरो अपन उतार लेंगे, हो गया 620। अब देखिए 123 का भाग देंगे कितनी बार गया, 5 बार। तो ये कितना हो गया, 100 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 500, और 23 को यदि आप 5 से गुणा करते हैं तो 115, ठीक है। तो 615, तो 65 सही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पहला ऑप्शन। आगे आपको सोल्व नहीं करना, 65 से 5/123, वैसे भी 5 बचे हैं, बटे 123। तो यदि दूरी अलग अलग है तो आप इससे बेसिक से ही करेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। और टाइम कैसे निकालना, समय, दूरी कैसे निकालनी, चाल कैसे निकालनी, उसका एक ही फॉर्मूला है, उसी को अलग अलग करके अपन लिख देते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया। उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60% की दूरी 40 की स्पीड से, शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। देखिए, जब भी आपको परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होगा, आपको डिस्टेंस नहीं देगा, वो कहेगा कि कुल दूरी का 10%, कुल दूरी का 50%, कुल दूरी का 70%, इस टाइप से आपको देगा, ठीक है। आप क्या करो, जो परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा उसको 100 मान लीजिए, डिस्टेंस को, यानी कुल दूरी अपने पास होगी, उसको अपन कितना मान सकते हैं यहाँ पे, 100। कि कुल दूरी अपने पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है, 100 किलोमीटर। अब यदि एवरेज स्पीड आपको निकालनी है तो ये होगी कुल दूरी, तो दूरी आ गई आपके पास 100 किलोमीटर, ठीक है। परसेंटेज में है, आप कुछ भी मान लीजिए, एक भी मान के करिए, एक्स मान के कीजिए, आंसर आपका वही आना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पहले 30%, तो 100 है, उसका 30% 30 होगा, इसलिए अपन 100 मान लेते हैं। तो पहले उसने चली 30 किलोमीटर, किस स्पीड से, 20 से। तो समय आ जाएगा 3/2, यानी 1/5 घंटे। फिर कह रहा है 60%, तो 60% यानी 60 किलोमीटर, 100 का 60%, 60, ये चली 40 से, ठीक है। ये भी 3/2, यानी ये भी 1/5 घंटे आ गया। फिर कह रहा है शेष दूरी, तो 60 और 30 90, 100 में से घटाओगे तो शेष कितनी बची, 10 किलोमीटर। वो 10 की चाल से चलेगा तो लगा समय 1 घंटा। तो 1.5 और 1.5 3 और 1 4, 4 का भाग देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज पे आ जाए उसको आप 100 मान लीजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऐसा ही एक और। यहाँ पे कह रहा है कोलकाता में यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 40% दूरी के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष दूरी के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। उस पूरी यात्रा की औसत गति पूछिए। तो वही अपन टोटल जो डिस्टेंस होगी, कुल जो दूरी होगी, वो अपन कितनी मान लेंगे, 100, ठीक है। कुल दूरी अपने पास कितनी है, 100। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, ये होती है कुल दूरी, तो वो 100 आपके पास, बटा कुल समय। तो यहाँ पे देखिए 50% भाग इसका 100 का, 50 किलोमीटर, और 50 की चाल से जा रहे हो 50 किलोमीटर, तो समय कितना, 1 घंटा। फिर 40 किलोमीटर 40 की चाल से, तो 1 घंटा, 40/40। तो दूरी कितनी होगी, 50 + 40 90, 100 टोटल है, बची कितनी, 10। ये जा रहा है वो 20 की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा यहाँ पे, हाफ, यानी 1/2, आधा घंटा लगेगा। 2 घंटे ये लगे, आधा ये आ गया, यानी 2.5 घंटे लगे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 दूनी 4, इनको इंटू करते हैं और ऊपर वाला ऐड करते हैं, 4 और 1 5, तो 5/2। ये 5 से कट गया आपका 20 बार, और 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 अपना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कभी भी परसेंटेज में आ जाए आप इस टाइप से 100 मान के उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको एक्स मानेंगे या कुछ भी फ्रैक्शन में मिलेंगे तो वो फ्रैक्शन में जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है कि एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग
8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल। देखिए आप यदि इसको 1 लेते हैं तो 1/5, फिर प्लस 1/10, ये ऐड कर देंगे, फिर एक में से घटा देंगे, शेष आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ये जो 5 और ये जो 10 है इसका एलसीएम ले लें, तो वो कितना आ जाएगा 10। अब 10 ले लिया तो ये देखिए 5, 1/5 जब निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, इजीली हो जाएगा थोड़ा। 1/10 निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले का अपन ने क्या किया, एलसीएम कितना आ गया 10, ये अपने आ गई कुल दूरी। अब औसत चाल निकालनी है, ये होगी आपकी कुल दूरी यानी 10 बटा कुल समय। तो 1/5 यदि 10 का आप निकालोगे तो 5 से कटेगा 2 बार, ये आ गया 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर जा रहे हैं 8 की चाल से, तो ये समय लगेगा। 1/10 इसका 1 हो गया, इसमें लगेगा 1/25 प्लस शेष, तो देखिए कुल दूरी 10 है, पहली कितनी होगी 2 किलोमीटर, और फिर कितनी होगी 1 किलोमीटर, 2 और 1 3, तो बची कितनी 7। वो स्पीड इसकी कितनी है 20, तो ये 20 की स्पीड से जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 से कटेगा कितने बार 4। ठीक है, इसका और भी मैं थोड़ा इजी बता दूंगा आपको, एक बार ये देखते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, तो इसका एलसीएम यदि अपन ले तो कितना आ जाएगा 100। 4 का भाग देंगे 25 बार, 25 का देंगे 4 बार, 20 का देंगे 5 बार, और 7 5 से गुना होगा 35। ऐड कर लेंगे 25 और 4 29, 29 में 35 ऐड कर देंगे, 30 20 50 9 5 14, तो 64/100, 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 से कट जाएगा आपका 25, और ये 4 से कट जाएगा 16, ये 2 से कट जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 5, तो ये आ गया 125/8। डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए 8 का भाग एक बार जाएगा, 4 बचेंगे 45। ठीक है, 8 पंजो 40, कितने बचेंगे, तो 15 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर दीजिए आगे सोल्व करने की बजाय। 15.625 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाए। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये कह रहा था कि और भी इसको शॉर्ट करना है, तो ये जो स्पीड है ना, इनका आप एलसीएम ले लीजिए, 25 8 20 का जो एलसीएम लेंगे 200 आएगा। ठीक है, उसको आप दूरी मान सकते हैं, तो 200 का 1/5 यदि आप लेते हो तो 40 किलोमीटर, और 8 का भाग दोगे तो समय आ जाएगा 5 घंटे। 200 का 1/10 यदि अपन लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, 25 की चाल से जाएगा, तो वो आ जाएगा 4/5। ठीक है, 0.8। फिर जो शेष दूरी होगी आपकी, तो शेष दूरी कितनी बची 40, और 20 तो कवर कर ली 60, तो बची कितनी 140, उसमें 20 का भाग देंगे तो वहां से टाइम आ जाएगा 7 घंटे। तो वो थोड़ा आपका क्या होगा, थोड़ा और भी शॉर्ट हो सकता है, तो आप इस टाइप से इसका एल्सियम लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अपने आज की इस क्लास के एवरेज स्पीड पे मेरे क्वेश्चन थे। एवरेज स्पीड पे जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं औसत चाल पे, कि टाइम सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, स्पीड अलग अलग हो, यानी जो भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे इस क्लास में लिए। फिर भी और भी कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आओ करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।